गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स। ऑलरेडी हमने मीन और मॉड के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज जो एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 14.3, इसमें हम मीडियन के बारे में सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन मीन और मॉड के भी करेंगे। तो मेन हमारा फोकस अब रहेगा मीडियन के ऊपर। तो मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि डाटा को हम अरेंज करते थे आइदर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, और जो मिडिल वैल्यू होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, मीडियन। सो अब ग्रुप डाटा के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को स्टडी कर लेते हैं। सो मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट हम लोग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। एक नई टर्मिनोलॉजी है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है उसको हम ऐड अप करते हैं, उसको ऐड करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द क्लास हुज कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हमने CF लिखा हुआ है, इज ग्रेटर देन n/2। अब ये n के आगे हमारे पास है, n हमारे पास है समेशन fi। समेशन fi आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल, उसी को हम लोग n कहते हैं। तो हमें वो क्लास लेनी है जिसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 है, वही हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। ओके, इसका जो फॉर्मूला है मीडियन इक्वल्स टू L हम जानते हैं लोअर लिमिट होती है, प्लस n/2 माइनस CF। अब ये जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर आपने ध्यान देना है, ये कौन सी वाली कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो जो n है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, या आप ये भी कह सकते हो फ्रीक्वेंसीज का सम है ये। CF यहाँ पे आपने ध्यान देना है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये जो मीडियन क्लास जो हमारी होगी, उस जो भी हमारी मीडियन क्लास होगी उसके पीछे वाली प्रीसीडिंग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, ये CF। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और H तो आप जानती हैं क्लास साइज। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट काम हमारा ये है टू फाइंड कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी होती है उससे हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखेंगे। सेकंड, टू फाइंड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुछ क्वेश्चंस में हमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होगी, तो उस केस में हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाना भी सीखेंगे। और अब हमारे पास एक रिलेशनशिप है मीन, मॉड और मीडियन के बीच में। तो ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आपसे CBSE में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 टाइम मीडियन इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ में ही हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीखेंगे और मीडियन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो भी साथ में। अब आइए एक्सरसाइज 14.3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, देन मीन एंड मॉड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। तो मेन फोकस हमारा रहेगा अब मीडियन के ऊपर, मैं मीन भी फाइंड आउट कर दूंगा और मॉड भी। तो मेन फोकस सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमें डाटा दे रखा है मंथली कंजप्शन, और यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले इस डाटा को मैं कॉपी पे बनाता हूं और फिर आपको बताता हूं कि कैसे हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये टेबल आपको बुक में भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखना है। तो 4, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, 4 और 5 को ऐड किया, 4 + 5 कितना हो गया, 9। एक्चुअली इनको हम ऐड अप ही कर रहे हैं पर सिस्टमेटिक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बन गया, देखो अब इन दोनों का सम कितना है, 9 + 13, 9 + 13 कितना आ गया, 22। फिर 22 + 20, यहाँ पे मैं साथ ही कर रहा हूँ, 22 + 20, ये 22 और ये वाला 20, हमारे पास 42। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 42, अब सम हमारा 42 हो चुका है, उसमें 14 और ऐड करने हैं, 42 + 14 56। नेक्स्ट हो जाएगा 56 और ये हमारा 8, 56 और 8
64 और 64 और 4 68। अगर आप ऐसे भी ऐड करते हो आप, तब भी आपका आंसर कितना आएगा 68। और आपको नंबर ऑफ जो कंज्यूमर दे रखे थे वो भी हमने दे रखा है 68। इसको हमने n ले लिया, मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। इसको हम समेशन fi भी कहते हैं, और अब इसको स्मॉल n या कैपिटल N, किसी किसी बुक में कैपिटल N भी कहा जाता है। तो जैसे आपको लिखना है, मैं इसको स्मॉल n ले रहा हूं। फर्स्ट आपका काम रहेगा कि n हमारे पास आ गया 68, यहां भी हमारे पास 68 सेम है, ये टोटल आ गया ना ये। अब n हमारे पास 68 है, n/2 हमने फाइंड आउट कर लिया। n/2 हमारे पास कितना आ गया 68 डिवाइड बाई 2 34। अब हमें फर्स्ट मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है, और मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें n/2 की जरूरत पड़ती है फॉर मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। अब यहाँ ये हमारे पास कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और n/2 कितना है 34। अब यहाँ पे हमें वो फ्रीक्वेंसी देखनी है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है जो 34 से ज्यादा वाली। तो 34 से ज्यादा वाली क्या आ रही है यहाँ पे 42। ये सुनो 42 आ रही है। अब 42 के बिल्कुल सामने देखेंगे तो जो हमारे पास जो मीडियन क्लास आ गई वो आ गई 125 से 145 के बीच में। एक बार फिर से बता देता हूं, आपने n/2 फाइंड आउट करना है, और मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। यहाँ पे 42 है, और 42 है तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो हमारे पास मीडियन क्लास है वो है 125 से 145। तो हमें जो मीडियन क्लास मिल गई 125 टू 145। यहाँ से क्या आ जाएगा, L हमारे पास आ जाएगा 125, और यहाँ से H भी हमने निकाल लिया 145 माइनस 125, कितना आ गया 20। ओके, अब F, क्योंकि फॉर्मूला में हमें F की जरूरत पड़ती है, तो F तो वही आ जाएगा बेटा जो इस मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास F है। क्लियर? अब हमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो CF यूज होता है। अब आप बोलोगे सर CF तो ये है, नहीं, ये जस्ट मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए CF है। ये जो हम CF लेते हैं आपके फॉर्मूले में, तो वो CF है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। पीछे वाली मीडियन क्लास के पीछे वाली जो प्रीसीडिंग जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो मीडियन क्लास कौन सी है हमारे पास 125 से 145। इसके पीछे वाली जो क्लास है उसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, तो हमें जो आंसर आएगा CF वो 22 आएगा। तो यहाँ पे जो CF है यहाँ पे आपने ध्यान देना है वो 22 है। ओके, यहाँ देखो बेटा ना, फॉर्मूले में आपको मैंने क्या बताया था, तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये जो आपके पास CF आता है ना, ये CF ये कौन सा वाला है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इस चीज पे आपने ध्यान देना है, यहीं पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। सो अब हमारे पास ये आएगा 22 CF प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो L आपके पास क्या आ गया, L हमारे पास आ गया 125 प्लस n/2 ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, दिस इज 34 माइनस CF ये वाला है 22। ये वाला बेटा CF जो होता है ना, ये सिर्फ मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए होता है, ये जो 42 लिखा है, इसका बाकी क्वेश्चन में यूज नहीं है। F हमारे पास आ गया 20, और H हमने फाइंड आउट किया था इंटू 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 34 माइनस 22 डिवाइड बाई 20 इंटू 20। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 34 में से 22 चले गए, आपका 12 आ गया, और 20 से 20 आपका कैंसिल आउट हो गया। सो 125 और 12, तो आपका जो मीडियन आ गया वो कितना आ गया 137। तो मेन आपको केयरफुल कहाँ रहना है, आपको केयरफुल रहना है CF के ऊपर। अगर ये चीज आप समझ जाते हो, फिर बाकी तो कैलकुलेशन है वो आपके लिए इजी है। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो कह रहा था आपको मीन फाइंड आउट करना है। ये जो डाटा आपको दे रखा है, इसी डाटा का मीन फाइंड आउट करना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में डाटा आपका वही है। अब हम मीन फाइंड आउट करेंगे, तो कोशिश मेरी ये है मैं स्टेप डेविएशन मेथड से ही इसको सॉल्व करूंगा। तो आप मीन जानते हैं, फॉर्मूला A प्लस समेशन FI UI डिवाइडेड बाय समेशन FI इंटू H, और UI क्या होता है XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। सो ये हमारे पास डाटा है, ये नंबर ऑफ कंज्यूमर है। अब आप जानते हैं सबसे पहला काम हमारा मीन में क्या होता है,
इन क्वेश्चन को बेटा साथ साथ में ही रिवाइज कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, ये क्वेश्चन आपका श्योर सीबीएसई में आता है ये। तो फर्स्ट काम है हमारा क्लास मार्क एक्सआई, जानते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 150, 150 डिवाइड बाई 2 75। इन द सेम वे इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाई 2 95, सेम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे 115, 135, 155, 175, 195। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अज्यूम मीन लेना है। तो सेंट्रल की वैल्यू लेते हैं, तो हमने क्या ले लिया, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, पर कोशिश आपकी सेंटर के अराउंड ही आप लिया करो। सो यहाँ पे जो हमारे पास अज्यूम मीन हमने सपोज कर लिया, वो कितना कर लिया 135। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास xi माइनस a, दैट मीन्स xi माइनस 135 डिवाइड बाई 20। सो 75 में से 135 चले गए, 135 में से आपके 75 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका आंसर कितना आ रहा है 60, और हमने इसको h से डिवाइड करना है। तो h क्या होता है आपके पास क्लास साइज, इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लो। तो h हमने यहाँ पे निकाल लिया, 85 माइनस 65, तो हमारे पास कितना आ गया है, h हमने यहाँ पे लिख लिया 20। h होता है ना क्लास साइज, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्लास साइज आ जाएगा। सो इस केस में आपके पास 60 आ गया, 60 डिवाइड बाय 20, एक्चुअली माइनस आएगा बिकॉज ये नेगेटिव वाला आपका लार्ज है, रिवर्स हो रहा है ना, तो ये भी माइनस वैल्यू आएगी, ये भी -40 आएगा, ये -20 आएगा, तो सभी को 20 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो इस केस में आपके पास आ गया 3 -3, इस केस में -2 और इस केस में -1। सो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया -3 -2 -1। अब 135 में से 135 चले जाएंगे 0, सो 155 में से 135 आपका 20 आएगा, 20 डिवाइड बाय 21 आ जाएगा, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे आपके 3 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट काम हमारा रहेगा Fi और Ui, ये आपका Fi है और ये आपका Ui है, इनको इंटू कर दो। तो 4 इंटू 3 -12, 5 इंटू -2 -10, -13, दिस इज 0, 14, 8 टू 16 एंड 4 इंटू 3 12। जो नेगेटिव नंबर हैं उनको भी एडअप किया -35, पॉजिटिव नंबर को भी हमने एडअप किया 42, और ओवरऑल हमने इनको सॉल्व कर लिया। 42 में से 35 चले गए, आपका आंसर कितना आ रहा है 7। तो जो समेशन ऑफ Fi Ui हमारे पास आ गया +7, यहाँ पे +7 आंसर आ रहा है। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन Fi Ui डिवाइड बाई Fi। a हमने मान लिया था 135, ये आ गया 7 डिवाइड बाई 68 इंटू h, यहाँ पे h नहीं लगाया है, इंटू h होता है बेटा आपका, सो इंटू 20 आ गया हमारे पास। तो इस केस में बेटा 2 से आपका जा रहा है, यहाँ पे 10 आ गया, 10 2 ज़ा 20, और यहाँ पे 34 आ गया, फिर आपका 5 2 ज़ा 10 और 17 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34। सो 7 5 35, 35 डिवाइड बाई 17, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया बेटा, ये आ गया 17 2 ज़ा 34, यहाँ पे 1, सो आगे आपका डेसिमल आ गया, डेसिमल लगाने के बाद 0 लगाई, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि अब 0 लगाने के बाद ये 17 है, तो हमने एक और 0 लगाई, फिर 100 हो गया, तो 17 5 85, सो इसको हमने लिख दिया 2.05। अब इन दोनों को एडअप कर दिया, हमारा जो आंसर आ गया x बार, दैट मीन मीन इक्वल्स टू 137.05, तो यही हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 का हमने मेन भी फाइंड आउट कर लिया। अब एक और हमें कह रहा है मॉड, अब मॉड का फार्मूला आपको आना चाहिए, मॉड बहुत इजी है। तो सबसे पहले मॉड में क्या करते हैं हम लोग, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखते हैं बेटा। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास 20 है, तो यही हमारी मॉडल क्लास है, दिस इज द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे मैं मॉडल क्लास लिख दी 125 से 145, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 20 है, तो ये आपका F1 आ गया, ये F0 आ गया, और ये आपका F2 आ गया। दैट मीन्स F1 हमारे पास हो गया 20, F0 हो गया 13 और F2 हो गया 14। H हमने निकाल लिया, इन दोनों का डिफरेंस H हमारे पास आ गया। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। मॉड का फॉर्मूला है आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 125 प्लस 20
माइनस 13 2 टाइम्स F1 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। तो 20 में से 13 7, दिस इज 40 और इन दोनों को ऐड किया हमने 27 इंटू 20। तो 7 डिवाइड बाय ये आपका 13 आ गया डिवाइड बाय 20, अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये आपके पास आ गया इंटू करके 140 डिवाइड बाय 30। अब 13 से 140 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 13 वन 13, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 आ गया। सो अगर हम 1 से भी ट्राई करते हो 13 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 0 आएगा। 13 ज़्यादा हो रहा है हमारे पास तो यहाँ पे 0 लगाया हमने, ये 10 आ गया। अब इस 10 को डिवाइड करेंगे हम 13 के साथ, अब फिर से डिवाइड नहीं होगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, अब डेसिमल लगाना पड़ेगा बिकॉज हमें एक और 0 की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे 100 बन गया। अब 13 7 91। सो अब यहाँ पे आ गया 9, अब डेसिमल आ गया तो अब 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, यहाँ पे 90 हो गया और 13 6 जा 78, फिर हमारे पास 12 120 और 13 9 जा 117। तो ये आ गया 10.769। सो यहाँ पे 10.769, ये आपका आंसर आ गया 135.769। इसको अप्रॉक्स करना है तो इस नंबर को चेक करेंगे, तो इस नंबर में एक ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 135.77 अप्रॉक्स आप लिख देंगे। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये हमने मॉड फाइंड आउट कर लिया। तो एक क्वेश्चन में हमें मीडियन, मीन और मॉड ये तीनों पूछे गए हैं। सो अब जिस क्वेश्चन में आपको ये 2 या 3 पूछे गए होंगे आपने उनको सॉल्व करना है मीडियन के साथ साथ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, हमें मीडियन दे रखा है 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एन वाई। यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यू है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एक आपका एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपने कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर आपका 8, वो मैक्सिमम टाइम आपका सीबीएसई में पूछा गया है। सो आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखे हैं, फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है, यहाँ पे 2 वैल्यूज मिसिंग है और टोटल आपको यहाँ पे 60 दे रखा है। एन आपको दे रखा है, दिस इज एन, ये आपको एन दे रखा है। आपको एक्स एन वाई फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, फिर आगे का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मीडियन दे रखा है 28.5, ये ऑलरेडी मैंने CI भी लिख लिया और फ्रिक्वेंसी भी लिख ली। अब कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले 5, फिर 5 प्लस एक्स, तो ये हमारे पास 5 प्लस एक्स ही आएगा। फिर नेक्स्ट है 20 ऐड होगा, तो 5 प्लस एक्स प्लस 20। तो अब लाइक नंबर को ऐड कर दो, 20 और 5, 25 प्लस एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 15, 25 प्लस एक्स प्लस 15, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ गया 40 प्लस एक्स। अब नेक्स्ट हो जाएगा 40 प्लस एक्स और इस नंबर को ऐड करना है, तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ये तो एज इट इज रहेगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट है हमारे पास 5 और ऐड करना है, 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, तो 40 और 5 45 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रहेगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास टोटल है, बिकॉज यहाँ वैल्यू मिसिंग है। अगर इसको भी हम ऐड करते तो ये 60 आना था, ये सुनो, बिकॉज इनका इसको तो हम सम कर रहे हैं बट कुछ वैल्यूज मिसिंग है। तो यहाँ से इसका मतलब ये हमारे पास आ गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी टोटल ही है। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 60, बिकॉज ये सम ही है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 15। इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया। अब बेटा देखो, जब आपको मीडियन गिवन होगा उस केस में हमें n/2 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। फिर से कह रहा हूं, जब हमें मीडियन गिवन होगा ना तो उस केस में हम n/2 फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब 28.5 देखेंगे कि कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है। 28.5 तो वो आ रहा है हमारे पास 20 और 30 के बीच में, तो यही हमारी क्या हो गई, मीडियन क्लास। बस ध्यान रखना है, जहां पे आपको मीडियन गिवन होगा तो हम डायरेक्ट वहां क्लास इंटरवल के अंदर ढूंढेंगे कि वो क्लास कहाँ पे वो लाई कर रहा है। अगर नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो फिर हम n/2 निकालते हैं, फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो इस केस में हमें मीडियन क्लास मिल गई। तो मीडियन क्लास हमें क्या आ गई, 20 से 30। सो 20 और से 30, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सो L हमारे पास 20 आ गया, L इक्वल्स टू 20, H आ गया 30 माइनस 20, H आ गया 10। अब F हमारे पास आ गया 20, दिस इज F, ये सुनो,
मीडियन के सामने वाली फ्रीक्वेंसी हम fi लेते हैं, और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, इसके पीछे वाली क्लास इंटरवल की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स हमें लेना है 5 प्लस एक्स। ये ध्यान देना है आपको, सी एफ में यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। सो यहाँ पे जो आपका सी एफ आ गया, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, प्रोसीडिंग मीडियन क्लास, ये आपने भी लिखना ताकि आपको याद रहे, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग मीडियन क्लास, ये आ गया हमारे पास 5 प्लस एक्स। अब 1 बाय 1 सब हमारे पास आ गया, n बाई 2 भी निकालना है, तो n तो हमें दे रखा था, तो n बाई 2 आ गया 60 डिवाइड बाई 2 30। अब मीडियन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। अब हमें सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है। सो मीडियन हमें दे रखा है 28.5, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। L है हमारे पास 20, दिस इज L, L की वैल्यू हमने 20 पुट कर दी। n बाई 2 ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है 30, माइनस सी एफ ये निकाला 5 प्लस एक्स, तो ब्रैकेट लगा ली मैंने, ब्रैकेट 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई एफ, एफ हमारे पास 20 है, डिवाइड बाई 20 इंटू एच, एच 10 था, बाकी तो हमने वैल्यू पुट करी। अब इसको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में इसको ट्रांसपोज कर दिया, 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू 30 माइनस, यहाँ पे इसको नेगेटिव ऑपरेट कर गया, माइनस 5 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे 10 टू ज़ा 20, यहाँ पे 30 में से 5 चले गए, 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 8.5, इसको हमने इंटू कर दिया, तो 8.5 इंटू 2 17.0, दैट मीन्स 17। सो यहाँ पे अब यहाँ पे माइनस एक्स है, तो एक्स यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 17। सो 25 में से 17 चले गए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक्स हमारे पास आ गया 8। अब एक इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, अगर आपको याद हो, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बनी थी, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y भी निकाल लेंगे, और दोनों के दोनों अननोन नंबर्स हमारे आ जाएंगे। फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो यहाँ x की जगह पे हमने 8 पुट कर दिया, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 15 माइनस 8, तो y कितना आ गया हमारे पास 7। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 7, यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a life insurance agent found the following data for the distribution of the ages of 100 policyholder. Calculate the median age if the policies are given only to the person having age 18 years onward but less than 60 years. अब इसका जो डाटा हमें दे रखा है वो सेकंड पेज पे दे रखा है। यहाँ पे एज हमें दे रखी है बिलो 20, बिलो 25, 35, 60 ऐसे दे रखा है, और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दे रखे हैं। तो बेटा यहाँ देखो 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। सो बेटा ये जो हमें कंटिन्यूस इंक्रीजिंग में दिख रहा है ना, ये हमें दे रखा है, उसने कहा था 100 पॉलिसी होल्डर, 100 पॉलिसी होल्डर, तो ये हमारे पास सी एफ है, ये हमारे पास क्या है सी एफ, बिकॉज 100 हमारा लास्ट में आ रहा है बेटा। ये हमारे पास क्या है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें गिवन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 100, और 100 आपका यहाँ पे टोटल में आ रहा है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा था 68 कंज्यूमर। तो जैसे इनको हम ऐड कर रहे थे तब आपका टोटल कितना आ रहा था, 68 आ रहा था। अब बात समझ रहे हो कि ना, टोटल में 68 आ रहा है, पर जो 100 आपका आ रहा है वो आपके डाटा में ही आ रहा है और लास्ट में आ रहा है, दैट मीन्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, और वो आपको कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहले हम क्या कर रहे थे बेटा, यहाँ पे ये हमें फ्रीक्वेंसी है तो वेरी कर रही है, देखो दूसरा मेथड आपको 13, 20, 14, 8 कम ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 3 में इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, तो ये हमारे पास सी एफ है। ये थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन में, मीडियन के क्वेश्चन में 2-3 जगह पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सी एफ कौन सा वाला यूज होता है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और यहाँ पे आपको अब सी एफ दे रखा है, अब सी एफ से हम एफ बनाएंगे। सो ऑलरेडी दिस इज द डाटा आपके पास है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये हमारे पास कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, टोटल हमें देखो यहाँ 100 है, ये 100 यहाँ आना चाहिए था टोटल, जब हम टोटल करें 100 पॉलिसीज हैं। अब कैसे करेंगे बेटा, देखो सिंपल है, ये जैसे हम ऐड करते थे वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने 2 को लिख दिया, फिर 6 में से 2 गए, 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18,
ध्यान देना बेटा, 45 माइनस 24 21, 78 माइनस 45 33, 89 माइनस 78 11, 92 माइनस 89 3, 98 माइनस 92 6, 100 माइनस 98 2। तो ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। अब देखो बेटा, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, और ये ना तो कंटिन्यूस, ये देखो बेटा यहाँ पे ज़्यादा कम है, यहाँ पे ज़्यादा हुई, यहाँ भी ज़्यादा है, कम ज़्यादा हो रही है ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब वेरी कर रही है बेटा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो वेरी कर रही है यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी। तो अब हमने निकाल ली Fi। अगर आप चाहते हो बेटा तो CF को यहाँ लिख सकते हो दोबारा से, नहीं तो यहीं पे अंडरस्टैंड कर लो। अब ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, याद रखना ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी Fi है। अब सबसे पहले n आ गया हमारे पास, n कितना है 100, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, n/2। n/2 कितना आ गया 50। अब हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है, तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं, n/2 कितना है 50, 50 से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 78। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 78। अब 78 के सामने जो है वो हमारे पास मीडियन क्लास है, सो मीडियन क्लास इज 35 से 40। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, n/2 50 है। अब 50 से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी देखनी है, ये तो 45 है, दिस इज 45, ये है आपके, ठीक है। अब इसके साथ वाली, ये सामने वाली फ्रीक्वेंसी 35 से 40, सो ये हमारे आ गई मीडियन क्लास। ओके, तो L यहाँ से मिल गया हमें 35, और 45 में से 35 के H भी हमारे पास आ गया। क्लियर। अब ये जो मीडियन क्लास है ना, इसी मीडियन क्लास, ये हमारे पास क्या आ गई, F आ गई, कि मीडियन क्लास की हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास 33 क्या आ गया, F आ गया 33। अब CF कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ये हमारे पास मीडियन क्लास है, प्रीसीडिंग इसके पीछे वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे 45। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी जगह हम CF यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे CF हमें स्टार्टिंग में दे रखा है, तो CF हमारे पास आ गया 45। तो मीडियन का फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। तो अब वैल्यू पुट कर दो, 35 50 माइनस 45, ठीक है। F हमारे पास 33 इंटू H है 5। अब हमारे पास आ गया 35 प्लस 5 डिवाइड बाई 33 इंटू 5, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 25 हो गया, 25 डिवाइड बाई 33। तो 25 को बेटा आप 33 से डिवाइड कर लेना, आपका जो आंसर है 0.7575। तो जैसे मैंने इसको ऐड किया तो ये आ गया 35.7575। इसको अप्रॉक्स लिखना है, तो इस नंबर को देखेंगे तो बेटा इसको हमने लिख दिया 35.76। सो ये आपका मीडियन आ गया बेटा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeters and the data obtained is represented in the following table। तो लेंथ हमें दे रखी है प्लांट्स की इन मिलीमीटर और नंबर ऑफ लीव्स। तो अब यहाँ डाटा देखते हैं बेटा, हमारे पास 118 to 126, यहाँ पे 127 से 135। तो एक चीज़ बेटा आपने नोट की होगी, तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे देखो 15 से 20 है, और 20 से स्टार्टिंग हो रही है 25, फिर 25 से स्टार्टिंग हो रही है 30, फिर 30 से स्टार्ट हो रही है 35। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो रहा है 126, फिर 127 से स्टार्ट हो गया, फिर 135 पे एंड हो गया, फिर 136 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम क्लास 9th में हमने सीखा था, इसको कैसे हम लोग कंटिन्यूस बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो इन दोनों की, ये किसी भी नंबर की इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो 127 माइनस 126, तो डिफरेंस आ गया 1। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 0.5। अब क्या करेंगे, ये जो 0.5, ये जो फर्स्ट आपकी रो है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और दूसरी वाली में हम ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूस बन जाएगा। दूसरी बात ये चेक करनी, कहीं ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो नहीं है। तो यहाँ में हमें कितना दे रखा है लीव्स 40, क्या 40 इसमें आ रहा है, कहीं टोटल में आ रहा है, टॉप में या बॉटम में, ठीक है। बॉटम में क्या 40 है, नहीं है, दैट मीन्स ये हमारे पास CF है।
ओके, जब इसका टोटल करेंगे तब हमारे पास 40 लीव्स आएगा। तो अब मेन काम रह गया इसको कंटिन्यूस करने के लिए। अब जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया, उन दोनों का डिफरेंस लिया 127 माइनस 126 डिवाइड बाई 2 1/2 और 0.5। तो ये जो रो थी आपकी ना, यहाँ पे 118 था, तो 118 में से 0.5 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आंसर आएगा 117.5। और इस तरफ 126 था तो 0.5 ऐड कर दिया, तो 126.5। ये पूरा का पूरा जो कॉलम है, इस कॉलम में आपने क्या करना है 0.5 ऐड कर देना है और इस कॉलम में आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ये हमारे पास कंटिन्यूस बन गया। अब यहाँ से हम CF फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 3 लिखा, अब नेक्स्ट हो जाएगा 3 + 5 8, 8 + 9 8 + 9 17, फिर 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। अगर आपका देखो बेटा, तो टोटल लीव्स हमें दे रखे थे, उसने हमारे पास थे 40। अब यहाँ 40 आ गया, इसका मतलब आपका ये टोटल सही है। सो n हमारे पास आ गया 40। तो फर्स्ट काम है हमारा n/2 फाइंड आउट करना। तो n/2 हमारे पास आ गया 20। तो कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। अब यहाँ ढूंढेंगे बेटा, ये कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 20 से ज़्यादा वाली, 20 से ज़्यादा वाली हमारे पास 29 है। ओके, अब इसके साथ इसके सीधा हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया 144.5 से लेके 153.5। ये हमारी आ गई मीडियन क्लास। अगर ये मीडियन क्लास आ गई बेटा, तो ये हमारा L हो गया, दिस इज L, और इन दोनों को डिफरेंस हमने किया तो हमारे पास आ गया H। अब ये दिस इज द मीडियन क्लास, तो ये हमारे पास आ गया बेटा F। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, और जो कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये जो इसके पीछे वाली जो मीडियन क्लास है उसकी कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो हमारे पास आंसर आएगा 17। तो यहाँ मैंने लिख दिया 17। अब बाकी तो आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मीडियन का फार्मूला लिख दिया, तो अब L की जगह हमने 144.5 + 20 - 17 डिवाइड बाई 12 × 9। 20 में से 17 चले गए 3, तो 3 4 = 12, तो ये आ गया 4/9, तो ये आ गया 2.25। अब 144.5 में से आपने 2.25 ऐड कर दिए, तो ये आपके पास आ गया 146.75। ये आपका आंसर आ गया। सो अब आपने क्या करना है बेटा, ये हमारा मीडियन आ गया। ओके, अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये आपके लिए होमवर्क हैं। क्लियर, ये आपके लिए होमवर्क है। अब जिस जिस क्वेश्चन में आपको मीडियन के साथ मीन कहा गया होगा, तो वहां पे आपने पहले मीडियन फाइंड आउट करना है, फिर मीन फाइंड आउट करना है, फिर मॉड फाइंड आउट करना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है। अब 5 में आपको सिर्फ मीडियन फाइंड आउट करना है, और 7th में भी आपको मीडियन ही फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में आपने ये आपको तीनों काम करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।